नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। जब भारतीय बाजारों में आज एक बढ़िया दिन, नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज फिर से मार्केट्स पहुंचे और नए रिकॉर्ड स्तरों में आज पूरा का पूरा पहले हाफ का योगदान जो था वो था एचडीएफसी बैंक के दम पर, जबकि मार्केट्स में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक 1800 की दहलीज पर एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज पहुंचा। 13-13.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, और जो मच अवेटेड चीज़ थी कि ये होना ही है आज नहीं तो कल, वो होता हुआ दिखाई पड़ा एचडीएफसी बैंक के केस में। नए ऑल टाइम हाइस पर शेयर पहुंच गया। सपोर्ट आया बाद में सेलेक्टिव फार्मा से, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज़ हुआ, इप्का हुआ, एल्केम हुआ, ये सब आज चलते हुए दिखाई पड़े। अलॉन्ग विद दैट लास्ट आवर में एक एफएमसीजी बाइंग थी, डाबर, इमामी, एचयूएल, यहाँ खरीदारी थी। प्लस एफएम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तो खरीदारी चली रही थी। आज सुबह से बाइंग थी, अच्छी बाइंग का वहाँ पर मोमेंटम बना हुआ था। और जो बाइंग थी अदानी समूह में, आखिरी में एक बाइंग वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो बैंक्स में जोर तेज़ी थी बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में से एसबीआई में, और प्राइवेट में से एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी बैंक में। और रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट पर था आज, टीसीएस थोड़ा सा बैकफुट पर था, टाइटन, एलएनटी यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज इन्फोसिस में खरीदारी थी। सो बढ़िया दिन आज बैंकिंग के लिए, बढ़िया दिन आज प्राइवेट बैंक्स के लिए, बढ़िया दिन मार्केट के लिए ओवरऑल। पीएसयू में खरीदारी थी। सो डिफेंस में तेज़ी चल रही है। बाकी पीएसयू शेयरों में, हुडको एंड ऑल सब में खरीदारी थी। सो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स तो तेज़ी में था ही, साथ पीएसयू बास्केट, प्राइवेट बैंक्स में या हेवी वेट्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसके दम पे बाजार बढ़िया तेज़ी में आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। नए रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट से आज क्लोजिंग थी। एफएमसीजी और फार्मा धीरे धीरे डिफेंसिव्स आगे आने शुरू हो रहे हैं। सो उनके ऊपर भी अदरवाइज नज़र रखिएगा, अच्छी तेज़ी वहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तो रहा आज का बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का दिन। कल है निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, और फिर स्लोली एंड स्टेडली हम वो अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। तो ये वीक तो नहीं, प्रोबेबली अगले वीक के फर्स्ट हाफ से ही अर्निंग शुरू हो जाएंगी, और बढ़िया अर्निंग 11-12 तारीख से आपको आनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादातर उसमें फिर आईटी कंपनियां लीड लेंगे। तो अब आप पहला बड़ा ट्रिगर अर्निंग ही आपके लिए, एक्सपायरी फिर अर्निंग, और उसके बाद फिर दूसरा बड़ा ट्रिगर बजट। तो इनके ऊपर आपको अदरवाइज नज़र रखनी होगी। वैसे ही मार्केट बढ़िया तेज़ी में है, सो बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग अगर आ जाती है तो उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ तेज़ी मिल रही है, जहाँ प्रॉफिट बन रहा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स को आप लेते भी चलिएगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत करता हूँ कुछ सवालों को लेके, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ख़ास तौर से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे जो सवाल आते हैं उनको देख लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं, नमस्कार सर, सीमेंट में कोई शेयर बताएं 5 से 600 प्राइस रेंज में। सर मैं साड़ियाँ नहीं बेच रहा हूँ, जो मैं आपको सीमेंट बताऊँगा 5 से 600 रुपये की रेंज में। जो स्टॉक में वैल्यू होती है उनके नाम बता देता हूँ। अगर उनमें भाव 1500 हो, 2000 हो, 5000 तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो दाम है वो दाम है। मैं घर से कंपनी नहीं लेके आ रहा हूँ, तो सॉरी इसके लिए। जो अच्छी लग रही हैं उसमें डालमिया भारत, अल्ट्राटेक, जेके और डालमिया भारत, इन तीन के ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना कर रख सकते हो। वो 600 में आए, 1500 में आए, 15000 में आए, वो आप तय करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सुमित जी, इन बजट विच सेक्टर्स विल फोकस? दास साहब देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर गवर्नमेंट शायद काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तक के जो चुनावी मुद्दे थे वो यही रहे हैं जहाँ पर उनको घेरा गया है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर, इस पर कुछ हद तक काम हो सकता है। एक वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम करती आई है बहुत समय से। रेलवे एक्सपेंशन, डिफेंस, इस पर तो काम रहेगा ही। बट प्रॉब्लम है कि किस हद तक कौन सा स्टॉक डिस्काउंट कर चुका है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जो कुछ बची कुछ सिचुएशन आपको मिलेगी बजट तक आते आते, वो अर्निंग उसे पूरा कर चुकी होगी। तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई शेयर है जो बजट की तेज़ी को डिस्काउंट करने वाला है और अर्निंग उससे पहले आ गया, तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर देगा उसको। सो बहुत क्रूशियल है इस समय कॉल लेना कि बहुत हद तक कंपनियां FY 25 की नहीं, FY 27 की तक की अर्निंग को डिस्काउंट करके बैठी हैं कुछ कुछ तो। सो अगर ऐसी सिचुएशन ज़रा सी भी वीक आई, कहीं भी नंबर थोड़ा इफ्स एंड बट्स हुए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिटाई होगी बाजार में। तो उसको भी आप ज़रा ध्यान रख के ही चलना और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लेना। हेलो सर, आई बॉट GNFC एट 750, 5000 क्वांटिटी। मेरे ख्याल से तो होल्ड करो सौरभ जी, एंड जस्ट कीप एन आई ओवर इट कि क्या इसको और रखने चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल से तो रख सकते हो अभी, नंबर पर नज़र रखना। वैसे ही फर्टिलाइजर में आमतौर पे मानसून और बजट से पहले मूव आता ही है, और दोनों ही सामने खड़े हैं। सो बने रहो, देखते हैं कहाँ तक जाता है। बट जहाँ बहुत अच्छी तेज़ी मिले वहाँ थोड़ा पैसा भी साइमल्टेनियसली निकालते रहना। एटलीस्ट कैपिटल फ्री करके आप फिर इसमें बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
सोल्ड शारदा मोटर एट 2200, इज इट वर्दी टू बाय इट अगेन एट 2400? तो बेचा क्यों सर, अगर ये वर्दी लग रहा था आपको 2400 में, तो अगर आपने 2200 में बेच दिया तो बेच दिया ना, बात खत्म हो गई, निकल जाइए अब उसमें से, अब क्या लेना देना, वो 2400 मिले या 2300 मिले या 5000 मिले. सो यू फाइंड इट वर्थ सेलिंग एट 2200, सो इट इज़ नॉट वर्दी बाइंग अगेन एट 2400. आपने वर्दी थी तो भी तो बेचा ना, वरना बेचते क्यों, अनटिल इस पैसे की ज़रूरत ना होती तो. लेकिन मतलब कंपनी अच्छी है, वैल्यू अब थोड़ी सी महंगी ज़रूर है लेकिन फिर भी उतनी महंगी नहीं है. सो इट माइट सी गुड मूव, बट अब दोबारा जाने का कोई औचित्य नहीं है. जब आप एक शेयर से निकल गए तो निकल जाइए बाहर. अब जब वो है ही नहीं आपके पास, या दोबारा उसमें सोचने जाने की क्या ज़रूरत है कि वो चले जा रहा है इसलिए आपको पसंद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. जो चीज़ अच्छी थी वो अच्छी थी, चलने के बाद नहीं, चलने से पहले अच्छी होनी ज़रूरी है. तो HDFC बैंक चलने से पहले अच्छा था, 1380 रुपये पे भी अच्छा था, 1420 रुपये भी अच्छा था, और कई महीनों सालों तक एक ये जवाब मैंने सुना है कि वो ये कैसा है, ये है, वो है, ये बैंक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो भी मैंने इसी पे ही सुना. सो अभी के लिए यही बोलूँगा कि आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो आप दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एटलीस्ट आप वेट कर लो, ज़्यादा बेटर, नीचे मिल जाए फिर आप काम कर सकते हो. ओके, आगे बढ़ते हैं सर. नमस्ते सर, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, AGR वॉल्यूम, वॉल्यूम बार रेड हो गया या ग्रीन, ये कहाँ पे यूज़ कर रहे हो शशांक सर? मतलब AGR तो टैरिफ्स होते हैं, टेलीकॉम में यूज़ होते हैं, वॉल्यूम टेलीकॉम में भी यूज़ होती है, वॉल्यूम टेक्सटाइल में भी यूज़ होती है, वॉल्यूम फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होती है. सो ये एक रेफरेंस बताइए कि किसके लिए इसको यूज़ कर रहे हैं आप, तब मैं एक बार को शायद फिर भी अपनी थोड़ी बहुत जानकारी यूज़ कर सकता हूँ. लेकिन अदरवाइज़ ऐसे कैसे बताऊँ कि मैं कहाँ पर ये वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, कहाँ AGR है. सो आप एक बार पहले इसका रेफरेंस पॉइंट क्लीन रख दीजिए, फिर मैं इस पर अपना कोई पक्ष रख पाऊँगा. ओके, एलीड ब्लेंडर्स एट CMP. शिवम सर देखो, लिकर फॉर मी ऑलवेज मीन्स रेडिको खैतान एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि उस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ, उस तरह के नंबर किसी के पास मैंने देखे नहीं अभी तक. एलईडी केस में ये आया तो बहुत महंगा है, 1 भाव वाइज थोड़ा महंगा है, 2 कल इसमें कुछ बड़े फंड्स की तरफ से एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ी है और बड़े फंड्स ने इसमें पार्टिसिपेशन भी लिया है. आज ही इसमें कई सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई बाय साइड पर. सो हो सकता है नियर टर्म में चले और अच्छा चले नियर टर्म में. तो नियर टर्म के लिए आप इसे देखना चाहो देख लो. लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कोई भी IPO में एटलीस्ट 1 साल तो निकलना चाहिए, उसके बाद क्लैरिटी आएगी. अगर आपको लग रहा है कि कोई भी IPO जो 1 से 2 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया इवन, वो वेल्थ क्रिएट कर गया, तो ऐसा कुछ नहीं है. वेल्थ क्रिएशन इज़ नॉट अ डे और सो का प्रोसेस, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. और आप अच्छी कंपनी में अगर समय देते रहोगे तो वेल्थ का क्रिएशन का लेवल ही बहुत अलग अलग तरह का होता है. फिर तो 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम्स भी होता है. लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह के बिजनेस में उतरे और कितना अच्छे से आपने उसको पकड़ा है. सो ये 2-3 गुना पैसा बनना आज की डेट में एटलीस्ट कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं माना जाता. एंटिलस जैसे ये IPO आ रहे हैं इस हिसाब से, तो ये तो लिस्टिंग ही इतनी बना के दे देते हैं. सो इसीलिए ज़रा अभी के लिए तो ठीक है, आप बने रहो, क्योंकि कुछ फंड बाइंग हुई है कल और आज ब्रोकरेज हाउस के नोट भी आए हैं. लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए नंबर्स देखने पड़ेंगे, वही तय करेंगे इसको रखना है कि नहीं रखना है. हेलो सर, HDFC लाइफ से निकल जाना चाहिए क्या? 3 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी 12% लॉस है. उपाध्याय सर देखो, ये बात सही है कि ये चला नहीं, लेकिन आपको 12% लॉस 3 साल में नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ कि बीच में एक बारी प्रॉफिट भी आया होगा जो आपने शायद बुक नहीं किया होगा, वो बात अलग है. लेकिन पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि 3 साल में लॉस होगा 12%. बेटर ऑप्शन SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस में. और अगर आपको पेशेंस नहीं है तो हाँ, आप निकल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, और ज़रा सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ. हेलो सर, गंधार ऑयल एट CMP एंड प्लीज सजेस्ट डिफेंस स्टॉक एंड रेलवे जो अभी ले सकते हैं. लता मैम, ऐसा कोई डिफेंस स्टॉक नहीं बचा जो सस्ता हो. मतलब 300 रुपये का PTC इंडस्ट्री ऐसा स्टॉक भी 12,000-13,000 पहुँच चुका है. डिफेंस में कोचिन भाग गया, डिफेंस में हर कंपनी जितनी मुझे याद है सबके सब भाग गए, छोटे छोटे इवन SMEs भी भाग गए. सो यहाँ तो ऐसा कोई नाम बचा नहीं जो वैल्यू हो. बहुत कहीं नीचे मिल जाए तो कोचिन एक बार को लग रहा है थोड़ा बेटर हो सकता है, कोचिन शिपयार्ड. कुछ हद तक स्वान डिफेंस की एक नाम है, जो नीचे मिल जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि अभी डिफेंस में बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हुए नहीं है, वो एक्सपैंड करेंगे. सो वो ठीक लग रहा है, लेकिन उम्मीदें ज़रा कम ही रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज़ी आ चुकी है सेक्टर में और एग्जॉर्बिटेंट चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं.
आज ही किसी से मेरी बात हुई थी पीएसयूज़ को लेकर, तो वो बोले कि ऐसी तेज़ी तो किसी ने नहीं देखी, ना उन्होंने देखी ना मैंने देखी, कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन आई है तो आई है, अब क्या कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, आयरेडा जैसा स्टॉक इवन क्या ही भागा है। सो ऐसी बड़ी तेज़ी के केस में अब आना तो चाहिए कहीं ना कहीं स्टेक सेल, किसी ना किसी पीएसयू में कहीं ना कहीं ओएफएस आएंगे। अब क्योंकि इतनी बढ़िया तेज़ी है तो इन कैश तो वो भी करेंगे ही। अब लेट्स सी कहाँ तक होता है, किस डिस्काउंट भाव पे होता है, कौन लेता है, कितने दिन तक चलती है तेज़ी। बट कोचिन शिपयार्ड सीम्स बेटर नंबर वाइज, एचएएल तो चला ही जा रहा है, सो मैं क्या ही बोलूँ किसी के बारे में। और रही बात आपका दूसरा सवाल जो था वो मैं मिस कर गया। गंधार ऑयल केस में आप होल्ड कर सकते हो इसको एटलीस्ट अभी के लिए, तो कुछ बीच में फंड एक्शन भी था यहाँ पे। सो अभी तो बने रहो, लेट्स सी कैसे क्या काम होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और आई हैव 21 शेयर ऑफ अदानी पोर्ट एट 1451। उदय जी, अगर आपके भाव के आसपास या आपके भाव के नीचे कहीं ये शेयर मिले, आप और एक्यूमुलेट करो और अपनी क्वांटिटी को डबल करो, रादर ट्रिपल भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, 1 2 इट माइट टेक सम टाइम, बट ये पैसा आपको और अच्छा बना के दे सकता है। इस समूह में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ कोई है तो यही है। आपके दाम थोड़े ऊपर के ज़रूर हैं, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो आप आराम से पोजीशन ऐड करना, एक्यूमुलेट करना और बढ़ा भी सकते हो। ब्रोकर हाउस का टारगेट 1800 के आसपास किया, सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, इस ग्रुप का सबसे बड़ा कैश फ्लो यहीं से आता है, या इस ग्रुप की सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी का एक प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो भी यहीं से आती है। सो आप एटलीस्ट यहाँ पे बने रह सकते हो। इट्स अ गुड स्टॉक ऑफ द ग्रुप। ओके, प्लीज़ सजेस्ट शेयर फॉर किड्स। चतुर्वेदी साहब देखो, मैंने एक लिस्ट ट्वीट की हुई है, अपने पिन ट्वीट में रखा हुआ है। वो कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट हर 4 साल में डबल हो जाता है। तो आम तौर पे वो सारी अच्छी कंपनियां हैं, मतलब 80-90% सारी अच्छी कंपनियां हैं, और सब ऑलरेडी बहुत भागे हुए शेयर हैं। HDFC, पॉलीकैब, लाइकवाइज, जिनके प्रॉफिट्स डबल होते हैं। अब क्योंकि अच्छी कंपनी है इसीलिए उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, हर कुछ 4 साल में डबल हो रहा है। तो प्रॉफिट डबल कर रहा है अगर कंपनी, तो कुछ समय में शेयर भी डबल हो ही जाता है, क्योंकि जब अर्निंग को फॉलो करती है मार्केट, या तो अर्निंग से पहले चलेगा या अर्निंग के बाद चलेगा, लेकिन चलेगा अर्निंग के आसपास ही। तो अगर कोई अर्निंग से आगे चला गया तो एडजस्ट करके अर्निंग की तरफ आएगा, अगर अर्निंग की तरफ नहीं गया या अर्निंग बढ़े जा रही है, शेयर नहीं बढ़ रहा है, तो अर्निंग को फॉलो अप कर लेगा। सो एक बार को आप उस पर अदरवाइज़ नज़र बना के रख सकते हो। सो वो लिस्ट से आप शेयर निकाल लेना अपने। लेकिन अगर आप कभी भी बच्चों के लिए शेयर ले रहे हो तो पहली प्रेफरेंस में हमेशा वो शेयर लेना जो शेयर सस्टेनेबिलिटी दे, वो शेयर जो कि आपको एक ड्यूरेशन तक में जिनकी मौजूदगी रहे। जैसे अब SBI है या ITC है या HUL है, नेस्ले है, इवन HDFC बैंक है, TCS है, रिलायंस है, सीमेंट्स अल्ट्राटेक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है। दे आर ऑल गुड नोन नेम जो सालों साल से चले आ रहे हैं, 20 साल से, 30 साल से, 85 साल से। सो इस तरह की जो जनरेशनल स्टॉक्स हैं जो चल रही रहे हैं, जिनमें क्वालिटी है और एक सस्टेनेबिलिटी है, इनको तो आप एटलीस्ट कोर पोर्टफोलियो के लिए रखिए ही, जो बच्चों के लिए देखे जाइए। एक समय तक जब ये इकट्ठे हो जाएं तब आप फिर बाकी A+ से हट के A, B+, C इस तरह के शेयरों में जाना शुरू करिए, ज़्यादा बेटर है। पित्रोदा जी का सवाल है, हाय सुमित सर, नमस्ते, यू आर गुड मैन। थैंक यू पित्रोदा जी, थैंक यू फॉर योर गुड एंड इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सर, थैंक यू। आपका कोई सवाल नहीं है, ये बड़ी बात है, थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ऋत्विज पटेल जी का एक सवाल आया है, पेट्रोनेट LNG पे 258 रुपये के शेयर हैं, 100 क्वांटिटी हैं, होल्ड कर सकते हो सर पेट्रोनेट में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, PSUज़ की अनाप शनाप तेज़ी कहीं ना कहीं थमेगी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट लेना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कैपिटल निकाल लो और फ्री के शेयर छोड़ पाओ उतना अच्छा है। हर PSU के लिए एप्लीकेबल है, बारिंग SBI, इवन टू एन एक्सटेंट आप कोल इंडिया को छोड़ सकते हो, ONGC को छोड़ सकते हो, NTPC को छोड़ सकते हो। लेकिन बाकी जो ज़्यादातर सब PSUs हैं जिनमें लो फ्लोट की वजह से चल रहे हैं, जैसे आयरेडा है, IRFC है, इनके फ्लोट्स बहुत कम है मार्केट में। आप ऐसे समझो कि 90%, 85%, 80% सरकार के पास है, बची हुई 20% में कुछ फंड्स लेके बैठे हैं और बाकी रिटेल के पास है। सो फ्लोट तो है ही नहीं ना, आज नहीं तो कल वो फ्लोट कभी ना कभी गवर्नमेंट छोड़ेगी, वो फ्लोट भी अब्जॉर्व हो जाएगा पब्लिक के पास ही। ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग कि अगर कोई फंड को कोई प्रमोटर माल बेच रहा है ब्लॉक में, वो ब्लॉक में अगर माल बिक रहा है तो उससे या तो पब्लिक खरीद रही है रिटेल, या रिटेल नहीं खरीदा तो फंड्स खरीद रहे हैं। फंड्स कौन है?
फंड्स में तो इक्विटी इन्फ्लो है ना, अब वो भी तो रिटेल ही है, घूम के जो एसआईपी का फ्लो दे रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे तो मेजरली पब्लिक के हाथ में आ रहा सारा माल। सो इसीलिए थोड़ा सा एक बार को स्केप्टिकल होकर अगर अपना कैपिटल निकाल लें, वही दाम नीचे मिलेंगे किसी ना किसी ब्लॉक में, किसी ना किसी गिरावट में, तब ले लीजिएगा कहाँ जा रहा है। लेकिन आउटराइटली सिर्फ बने रहना इसलिए कि वो चल रहे हैं, बहुत बुलिश कहानियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बयान आ रहे हैं, इसको देख के खाली मत लीजिए कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें पता है ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन सारी ग्रोथ आज ही नहीं होगी ना, कुछ सालों में होगी। उस सालों की तेज़ी लीनियर नहीं होगी ना, थोड़ी गिरावट और उतार चढ़ाव के बीच में होगी, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा फिर नीचे लेने में। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक भी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम में मिलते हैं। HDFC इज़ एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा स्टॉक है, वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन रहा है, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन रहा है। ऑल द नंबर्स व्हाट आई कैन गिव यू, कभी लॉस में नहीं गया पिछले 20 सालों में, 30 सालों में रादर, मतलब 2003 से लेकर 2024 तक 21 साल हो गए, आज तक कभी लॉस में नहीं आया HDFC बैंक। कोई भी पिछले 20 साल का नंबर उठा के देख लीजिए, उसका प्रॉफिट अगले साल का पहले साल से बेटर होता है। ये सब नंबर हमें पता थे जब 1280 1380 था, 1320 था, तब कोई लेने को तैयार नहीं था। आज सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि 1800 हो गया है। सो ऐसा मत करिए, ऐसे अच्छे से अच्छा शेयर भी नीचे के नीचे दाम पे मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा वो मिलेगा, मिलेगा तब इंटर कर लिएगा, ज़्यादा बेटर है। आउटराइटली भीड़ बना के लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बीच में प्रॉफिट भी बुक करते रहिए, ज़्यादा बेटर यही औचित्य है मार्केट का। चलिए खैर, अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी 5:30 बजे आज, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सारे पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमसे। लेकिन बाज़ार में थोड़ा स्केप्टिकल रहिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए, एक ज़रूर सलाह है। आगे की बातचीत थोड़ी देर बाद होती है, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।